हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम अपनी प्रश्नावली 7 करेंगे। कक्षा 10 की गणित के अंदर अपन 7वीं प्रश्नावली आज करेंगे। पीछे की क्लासों में हमने प्रश्नावली 2 व प्रश्नावली 8 को कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आज की इस क्लास में हम 7वीं प्रश्नावली करेंगे। ठीक है, 8वीं प्रश्नावली सबसे हार्ड प्रश्नावली मानी जाती है, वो भी मैंने आपको करा दी है। और प्रश्नावली 2 जिसमें 3 प्रश्नावलियां हैं वो भी बहुत सरल है, वो दोनों प्रश्नावलियां मैंने आपको करा दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको उसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर और आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, आज की इस क्लास में हम सीखने जा रहे हैं कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। 7वीं प्रश्नावली के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, उन सब चीजों पर आज हम थोड़ा सा गौर करेंगे। ठीक है, 30 या 40 मिनट की क्लास होगी, थोड़ा सा ध्यान लगा के देख लेना। ठीक है, फिर प्रश्नावली पूरी क्लियर हो जाएगी आपकी, क्या प्रश्नावली है, किस तरह से प्रश्न आएंगे। तो देखिए, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं? तो ये निर्देशांक जो है ना, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? 2 शब्दों से। पहला शब्द है निर्देश, दूसरा है अंक। ठीक है, किसी समतल आकृति पर, यानी ये एक समतल आकृति है मेरा बोर्ड, इस पर मैं अगर कोई 2 बिंदु ले लूं, एक बिंदु ये ले लूं, एक बिंदु ये ले लूं, तो इन दोनों बिंदुओं को दर्शाने के लिए गणित की एक शाखा का अध्ययन किया जाता है, उसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। ठीक है, किसी भी 2 बिंदुओं को समतल आकृति पर दर्शाने के लिए, उनके जोड़े को दर्शाने के लिए एक शाखा का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। ठीक है, वैसे निर्देशांक ज्यामिति में से अगर हम सीधा समझना चाहें तो जो हमारे एक्स एक्स और वाई एक्स होते हैं वही हमारे इस निर्देशांक ज्यामिति के अंदर आते हैं। ठीक है ना, हमारे जो एक्स एक्स और वाई एक्स होते हैं ना, वही हमारे इसे निर्देशांक ज्यामिति में आते हैं। देखिए, आपने 9th क्लास में कुछ बेसिक तो पढ़ा ही होगा, एक्स एक्स और वाई एक्स का। ठीक है, ये एक अपना होता है एक्स एक्स और ये होता है वाई एक्स। ये तो हो गया एक्स एक्स और ये हो गया एक्स डेस एक्स, ये हो गया वाई डेस एक्स और ये हो गया एक्स वाई एक्स। ये 4 एक्स होते हैं। ठीक है, वैसे इन्हें 2 एक्स कहते हैं, वाई वाई एक्स और एक्स एक्स एक्स। अब देखिए, जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी धरातल है, उस धरातल के समांतर जो रेखा है ना, उस धरातल के समांतर जो रेखा है, या जो अपनी क्षैतिज रेखा है, जो अपनी क्षैतिज रेखा है उसे हम कहते हैं एक्स एक्स, और जो अपनी ऊर्ध्वाधर रेखा है उसे हम कहते हैं वाई एक्स। यानी जो अपनी खड़ी रेखा है उसे तो हम कहते हैं वाई एक्स, और जो अपनी क्षैतिज रेखा है यानी पड़ी हुई रेखा उसे हम कहते हैं एक्स एक्स। ठीक है, नीचे आएगा वाई डैश, ऊपर आएगा वाई एक्स, यहाँ पर आएगा एक्स डैश एक्स और इधर आता है एक्स एक्स। ठीक है, अब इनको हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। ठीक है, इन्हें हम 4 भागों में बांटते हैं। इस लाइन के ऊपर व इस लाइन के ऊपर व इधर वाले को कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, इसको हम 4 भागों में बांटते हैं। ठीक है, अगर कोई बिंदु यहाँ पर है तो हम कहते हैं वह पहले चतुर्थांश में, अगर कोई यहाँ पर है तो हम कहते हैं चौथे में, अगर हम यहाँ पर है तो हम कहते हैं तृतीय में। ठीक है, अब देखिए, इधर जो है ना, इस एक्स एक्स पर इधर संख्याएं चलती है प्लस में, ऊपर चलती है संख्याएं प्लस में, इधर संख्याएं चलती है माइनस में, इधर संख्याएं चलती है प्लस में, नहीं माइनस में। ठीक है, ये है अपने संख्याओं के चलने का क्रम। यानी एक्स एक्स पर इस बिंदु से इधर धनात्मक संख्याएं, ऊपर भी धनात्मक संख्याएं, नीचे ऋणात्मक संख्याएं और बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं, इस तरह से वाई एक्स और एक्स एक्स पर संख्याएं चलेगी। और जहां पर ये दोनों रेखाएं आपस में काटती है ना, एक्स एक्स और वाई एक्स, जहां पर ये दोनों आपस में एक दूसरे को काटती है, उस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। और इस मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। क्या होते हैं? 0 0। अब निर्देशांक क्या होते हैं? तो निर्देशांक देखिए, देखिए निर्देशांक क्या होते हैं, यहाँ पर देखिए, देखिए
निर्देशांक, निर्देशांक का उपयोग किसी भी एक बिंदु को दर्शाने के लिए किया जाता है कि वो इस समतल में कहाँ पर स्थित है। ठीक है, देखिए मान लीजिए अपना एक बिंदु है यहाँ पर। ठीक है, अब हम इसको कैसे पता लगाएंगे कि ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, मान लीजिए ये अपनी संख्याएं चल रही है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और ये अपनी एक 5 है, और ये अपनी 6। ये बिंदु ले लेते हैं हम यहाँ पर, और ये रेखाएं चल रही है 4 और ये 5, 4 3 2 1। ठीक है, ये मान लीजिए अपनी संख्याएं चल रही है। अब देखिए ये अपना एक बिंदु है, इसको हम कैसे पता लगाएंगे कि ये यहाँ पर स्थित है। तो इसके लिए देखिए क्या होगा, हम कह सकते हैं ना कि नीचे से 5 और ऊपर से 5, तो 5 इधर चलेंगे फिर 5 ऊपर चलेंगे, तो ये बिंदु अपने को मिल जाएगा। यानी अगर कोई घर है, मान लीजिए कोई घर है, और वो अगर कह रहा है कि तीसरी गली में जाकर के चौथा घर है, तो वो पहले तो गलियों में जाएगा फिर चौथे घर ढूंढेगा। तो इसमें ऐसा ही हमको कहा जा रहा है कि पहले 5वीं लाइन में जाओ फिर 5 ऊपर चढ़ो, तब जाकर ये हमें बिंदु प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इस बिंदु को हम लिख सकते हैं कि 5-5। ये पहला 5 हमेशा x x का मान हो, चाहे वो इधर हो चाहे वो इधर हो, और जो दूसरा मान है वो हमेशा y x का हो, चाहे वो इधर का हो चाहे वो उधर का हो। ठीक है, तो इसको इस रूप में लिखा जाता है कि x x का निर्देशांक और y x का निर्देशांक। ठीक है, वैसे इनको इस तरह से डिनोट किया जाता है x, y। ठीक है, x x के मान को क्या कहा जाता है, x x के मान को कहा जाता है भुज, और y x के मान को कहा जाता है कोटि। पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा मैं, छोटे क्वेश्चन सारे मैं आपके क्लियर करा दूंगा। ठीक है, x x के मान को कहा जाता है भुज, y x के मान को कहा जाता है कोटि। x x के मान को हमेशा भुज कहा जाएगा। जैसे कोई मान है 5,5, तो इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें भुज का मान लिखिए, तो भुज का मान x x का मान यानी 5, कोटि का मान लिखना है तो कोटि का मान है 5 यानी 5। तो भुज व कोटि दोनों क्रमशः x x और y x के मान है। अगर आपसे कह दिया जाए इस बिंदु की कोटि लिखिए, तो इस बिंदु की कोटि यानी y x यानी 5। अगर आपको बिंदु दिया हुआ हो जैसे 4,6, ठीक है, इसकी अगर आपको कह दिया जाए कि इसकी आप भुज व कोटि लिखिए, तो इसकी भुज यानी x x है इसका 4 और कोटि है इसकी 6, इस तरह से लिख दी जाएगी। ठीक है ना, पहले हमेशा x आएगा, दूसरा हमेशा y आएगा। पहले हमेशा x x का मान होगा फिर y x का होगा। ये बात थोड़ी सी ध्यान देने की है। ठीक है, तो ये अपना जो है ना मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, मेन जो मुख्य जो बातें हैं ना वो अपनी यहाँ पर आ जाती है। ठीक है ना, जो मुख्य बातें हैं वो यहाँ पर आ जाती है। और मूल बिंदु मैंने आपको बता दिया, जहाँ पर ये दोनों रेखा आपस में काटे उसे मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0,0 होते हैं। ठीक है, 0,0। अब और बातें ध्यान से देखिए। ठीक है, ध्यान से देखिए, y x y डैश x x डैश x x x। ठीक है, अब देखिए अगर कोई बिंदु यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तब तो हम लिख सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर है तो यहाँ पे संख्या माइनस में चलती है, तो ये -5 और ये -3। अगर कोई बिंदु यहाँ पर है तो हम लिख देंगे -3, -5, क्योंकि पहले x x फिर y x। ठीक है, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर कोई बिंदु यहाँ पर आ गया तो क्या करेंगे, इस 5 के ऊपर आ गया तो क्या करेंगे, इस 4 के ऊपर या इस 3 के ऊपर आ गया तो क्या करेंगे। तो देखिए x x पर अगर कोई भी बिंदु है, x x पर अगर कोई भी बिंदु है, x x पर कोई भी बिंदु है, तो उसका x x पर अगर कोई भी बिंदु है तो उसका y x हमेशा 0 होगा, और x x पर जो वहां पर स्थित है वो उसका मान होगा। तो x x पर y निर्देशांक का मान हमेशा 0 होगा। x x पर कोई भी अगर बिंदु स्थित है तो उसके मान इस रूप के होंगे x, 0, और जहां पर वह स्थित है वहां पर इसका मान लिख दिया जाएगा यानी 3,0। तो ये इस रूप के x x पर हमेशा निर्देशांक आएंगे, यानी x x पर हमेशा y x का मान क्या होगा, 0 होगा। और y x पर हमेशा x x का मान, y x पर बिंदु 0,y, यानी y x पर हमेशा x x के मान जो है वो 0 होगा।
अगर वाई एक्स पर कोई बिंदु स्थित है, मान लीजिए इस 5 पर बिंदु स्थित है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इस 5 का मान सिर्फ इस वाई की जगह लिख दिया जाएगा और इसका निर्देशांक हो जाएगा 0,5। यानी आपको सिर्फ 5 ऊपर जाना है, 0 है, ठीक है, सिर्फ 5 ऊपर जाना है, आपका जो मेन पॉइंट है वो आ जाएगा। और इनमें क्या होता है, इनमें पहले 3 चलो फिर 5 नीचे चलो, इस तरह से इनमें होता है, लेकिन इनमें क्या है, सीधे चलना है। तो x एक्स पर y निर्देशांक का मान हमेशा 0 होगा और y एक्स पर x एक्स का मान हमेशा 0 होगा। इस प्रश्न को इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि x एक्स पर, यानी x एक्स पर भुज का मान क्या होगा। तो x एक्स पर भुज का मान क्या होता है, x, तो x एक्स पर भुज का मान जो होगा वही होगा। लेकिन x एक्स पर कोटि का क्या मान होगा, तो x एक्स पर कोटि का मान हमेशा 0 होगा, 0 0। y एक्स पर भुज का मान पूछ ले तो वो 0 होगा, कोटि नहीं 0 होगा। तो ये अपना जो है ना बेसिक कॉन्सेप्ट है निर्देशांक ज्यामिति का, ठीक है। ये अपना जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है। मूल बिंदु बता दिया, ये बता दिए, चतुर्थांश बता दिए, ठीक है। और इधर संख्या माइनस में, इन दोनों लाइनों में संख्या माइनस में और इन दोनों में प्लस में, ठीक है। और इन दोनों लाइनों पे अगर कोई बिंदु स्थित है तो वो उसका मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। एक्स एक्स पर मान बता दिए, वाई एक्स पर मान बता दिए। तो अब देखिए, अब हम प्रश्नावली में क्या पढ़ेंगे। तो प्रश्नावली में एक तो आएगा दूरी सूत्र। दूरी सूत्र का क्या होगा कि अगर कोई बिंदु यहाँ पर स्थित है, जैसे ये 5,5 है और अगर ये 3,5 है, तो इन दोनों के मध्य दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। दूरी, इन दोनों के मध्य दूरी, इसको ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र का उपयोग किया जाएगा। वो सूत्र कैसे निकला वो मैं आपको बताऊंगा। एकदम सूत्र रटाऊंगा नहीं, सूत्र एकदम समझाऊंगा, ठीक है ना, तो वो ध्यान रखना। फिर दूसरा आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल की, अगर यहाँ पर 3 बिंदु स्थित है, जैसे एक ये, एक ये, एक ये, तो इन तीनों को मिलाकर जो त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, उसके लिए भी एक यहाँ पर फार्मूला होगा, ठीक है। और एक फार्मूला होगा कि अगर कोई रेखा है इतनी बड़ी, तो यहाँ पर एक बिंदु है जो उसको काट रहा है, तो वो उस रेखा को किस अनुपात में काट रहा है, उस बिंदु के क्या निर्देशांक है। अगर 2 बिंदु के निर्देशांक दिए हुए तो तीसरे का क्या निर्देशांक है। इन सब को ज्ञात करने के लिए हम ये प्रश्नावली पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और इनका उपयोग जो है ना बहुत ज्यादा उपयोग होता है, इंजीनियरिंग, भौतिक, फिजिक्स, सब जगहों पर इनका उपयोग होता है, जो चाहे जहां पर आप इनका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम दूरी सूत्र किस तरह से निकलता है और उसको समझेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे दूरी सूत्र का। देखिए, अपना मेन कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फार्मूला किस तरह से निकलता है, और उस सूत्र को याद करना बहुत ही आसान होगा, और ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, दूरी सूत्र है वो पहले मैं आपको सूत्र लिख देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से निकला, ठीक है। इसका सूत्र होता है x माइनस एक्स की स्क्वायर प्लस y माइनस वाई की स्क्वायर, और इन दोनों पर 12 लिखना है, यानी 1 2 1 2 x1, नहीं गलत लिख दिया, वैसे ये भी सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, ये भी सही है और जो मैं अब लिखूंगा वो भी सही है। इन दोनों को आपको कुछ इस तरह से लिखना है, यानी x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई, और इन दोनों के स्क्वायर लिखने, ऊपर अंडर रूट लगाना है, ठीक है, ये लिखना है आपको। फिर आपको 2 1 2 1 इस तरह से लिख देना है। अगर आपने पहले वाला लिखा है तो भी सही होगा, ये लिखा है तो भी सही होगा। वैसे ये मान्यता प्राप्त है, x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट में, ये होता है दूरी सूत्र। ये निकला कैसे है वो देखिए। अब मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूँ एक्स एक्स और वाई एक्स। फिर से ये हो गया अपना वाई एक्स, टेढ़ा हो गया क्या, कोई नहीं, काम चलाएंगे। ज़्यादा टेढ़ा हो गया, थोड़ा सीधा कर लेते हैं। और ये आपका हो गया एक्स एक्स, ठीक है, एक्स डेस एक्स वाई वाई डेक्स, आगे एक्स नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है मैं, क्योंकि मुझे फटाफट करना है। ये आपका मूल बिंदु, ये 1 ये 2, ठीक है, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, इसी तरह से इधर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, ठीक है। इधर नीचे -1 -2 -3 -4, ऊपर 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5। अब एक बात समझने की कोशिश करें, इधर संख्या माइनस में, इधर संख्या माइनस में, उन दोनों तरफ प्लस में। अब बात समझे, अगर
अगर हमें एक बिंदु दिया हुआ हो यहाँ पर, एक बिंदु दिया हुआ हो इस 3 पर, यानी एक बिंदु तो इस 5 के ऊपर दिया हुआ हो ये बिंदु, ठीक है, एक दिया हुआ 3, तो क्या हम मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ठीक है, तो क्या हम इस ए व बी के मध्य दूरी ज्ञात कर सकते हैं? वो बताइए आप मुझे। एक्स एक्स पर, चतुर्थांश में नहीं, केवल एक्स एक्स पर, वाई एक्स पर, इस पर इन रेखाओं पर क्या हम दूरी ज्ञात कर सकते हैं? ये जो इस मूल बिंदु को हम ओ से दर्शाते हैं, हमेशा इस मूल बिंदु को किससे दर्शाएंगे? ओ से, ठीक है, ओ। अब ए व बी दोनों बिंदु, अब क्या हम ए बी के मध्य दूरी ज्ञात कर सकते हैं? वो मुझे आप बताइए। तो देखिए ए बी के मध्य हम दूरी किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं? ये पूरी रेखा है ओ ए, ओ मूल बिंदु है, तो ओ ए बराबर कितनी इकाई है? 1 2 3 4 5, 5 यूनिट यानी इकाई। ओ बी, तो ओ बी कितनी है? 3 इकाई। हमें क्या चाहिए? हमें एफ बी चाहिए। तो हम एफ बी किस तरह से ज्ञात करेंगे? अगर हम ओ इस पूरी में से इतनी घटाते तो हमें एफ बी मिल जाएगा। तो ओ ए माइनस ओ बी, 5 माइनस 3 यानी 2 यूनिट। तो ये एफ बी के मध्य की दूरी होगी। इस तरह से हम किसी भी एक्स पर किन्हीं दो बिंदु के मध्य दूरी ज्ञात करते हैं। ये तो हो गई एक्स की बात। अगर हमें यहाँ पर बिंदु दिया हो, यहाँ पर बिंदु दिया हो, यहाँ पर बिंदु दिए हो, यहाँ पर बिंदु दिए हो, तो उनके मध्य कैसे दूरी ज्ञात करेंगे? यहाँ पर हमने कितने बिंदु लिए थे? यहाँ पर हमने 2 बिंदु लिए थे, ठीक है। अब चतुर्थांशों के मध्य भी दूरी समझने के लिए हम 2 बिंदु लेंगे। कितने बिंदु लेंगे? 2 बिंदु, ठीक है, चतुर्थांशों में। तो इसको मैं मिटो देता हूँ आपके, ताकि झंझट ना हो ज्यादा, और ये मैंने इसको मिटो दिया, ठीक है। बस और क्या, अपने को पानी निकालना है अपने को, तो और कुछ नहीं करना। देखिए एक बिंदु मान लीजिए हमने ले लिया ये 2,2 यानी यहाँ पर ए, ठीक है, ठीक है। दूसरा हमने बिंदु ले लिया ये मान लीजिए 4,4 यानी बी, ठीक है। अब हमें इन दोनों के मध्य दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है, दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले इसको इधर नीचे रखेंगे, यानी ये इस 2 पर आएगा, ठीक है। इस 2 पर हम इस ए से लंब डालेंगे, फिर इस बी से इस 4 पर लंब डालेंगे, ठीक है, ये 4 पर आएगा। फिर इस ए से वापस इस बी एम, इसको मान लीजिए एम और ये है पी, इस ए पी से जो रेखा है इसको मिला है, फिर बी एम को मिला, फिर ए से इस बी एम पर लंब डालेंगे ए टी, ठीक है, ये लंब डाल दिया ना। अब इस ए बी को मिलाएंगे। हमें कौन सी दूरी चाहिए? हमें सिर्फ इस ए बी का मान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये तो हमने ज्ञात करने के लिए किया, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पर एक कोण बनेगा 90 डिग्री का। कितना बनेगा? 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, 90 डिग्री का। और इसका मान आपको मैंने बताया कि किस तरह से निकालना है, इसी तरह से आप इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। ये अपना हो जाएगा आधार यानी बेस, और ये अपना हो जाएगा लंब, और ये अपना हो जाएगा कर्ण। समकोण त्रिभुज के बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, यानी हमें इस भुजा का मान चाहिए, इस भुजा का मान चाहिए, और फिर हम इस भुजा को निकाल सकते हैं, यानी ए बी के मध्य हम दूरी आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए ए टी बराबर है पी एम के, ए टी बराबर है पी एम के। ये भुजा इस भुजा के बराबर है क्योंकि ये आयत है, तो ए टी बराबर है पी एम के, ठीक है। फिर ये ए पी इस टी एम के बराबर है, तो ए पी बराबर है टी एम के, ठीक है। अब देखिए ये बी टी जो है ना, ये बी टी, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, अगर हम इस पी एम का मान ज्ञात कर लेते हैं तो हमारे पास 80 का मान आ जाएगा। अगर हम इस ए पी का मान ज्ञात कर लेते हैं तो हमारे पास टी एम का मान आ जाएगा, और इस टी एम से हम बी टी निकाल लेंगे, क्योंकि इस पूरी में से अगर इतने को घटा देंगे तो ये इतने बच जाएगी और हमें दूरी पता चल जाएगी, ठीक है। तो देखिए अगर हम इस दूरी को निकालें, यानी ए टी को पी एम को निकालते हैं, तो पूरी कितनी है? 4, और इसमें से ये जो ओ पी कितनी है? 2। तो 4 में से अगर 2 घटा देते हैं तो ये दूरी आती है अपनी 2 यूनिट, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इस टी एम की लंबाई निकालें तो देखिए इस टी एम की लंबाई किस तरह से निकलेगी। ये पूरी जो लाइन है ना, ये कहाँ तक है? 4। तो ये पूरी लाइन की लंबाई कितनी है? 4, और 4 में से इस टी की कितनी लंबाई है? 2। तो 4 में से 2 गए तो इसकी लंबाई कितनी होगी? 2, ठीक है। इस बिंदु के निर्देशांक हमें दिए हुए होंगे,
ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि 4 और 2, तो 4 में से 2 गई, इसकी लंबाई आ गई। अब इसकी लंबाई भी आ गई, इसकी लंबाई भी आ गई, और ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगती है जिसे हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के नाम से, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। पाइथागोरस क्या कहती है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर के। आधार हमारा है 2 यानी 2 की स्क्वायर प्लस लंब हमारा है 2 की स्क्वायर कर्ण, इस स्क्वायर को भेज दिया इधर, 2 की स्क्वायर 4 प्लस 4 8 कर्ण, कर्ण बराबर हो गया 8 अंडर रूट में, और निकाल सकते हैं 2 अंडर रूट 2 यूनिट। ये इस AB के मध्य दूरी होगी, हमें किसके बीच ज्ञात करनी थी, AB के मध्य ज्ञात करनी थी। AB के मध्य दूरी कितनी आ रही, 2 यूनिट 2 अंडर रूट 2, तो ये AB के मध्य दूरी हो गई। अब ये तो मैंने बताया कि ये किस तरह से निकलती है, ठीक है। अब हम सूत्र की सहायता से निकालेंगे, हमें इन AB में दोनों के निर्देशांक दिए होंगे, ठीक है। तो B के निर्देशांक हो जाएंगे 4,4 और A के निर्देशांक हो जाएंगे 2,2। B के निर्देशांक हो जाएंगे 4,4 और A के निर्देशांक हो जाएंगे 2,2, ठीक है। अब देखें सूत्र है x2 माइनस x1, यानी ये x2 है, ये x2, ये y2, ये नहीं, ये x2 नहीं, ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। नहीं, पहले इस चीज को रहने देते हैं, पहले आप सिर्फ इतना ही समझिए, ये दूरी हमने इस तरह से निकालती है, ठीक है। अब हम ये फॉर्मूला निकालेंगे, इसकी जगह हम ये फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। फॉर्मूला कैसे निकालेंगे वो भी ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना, बेसिक चीजें आपको समझा रहा हूं एकदम। ये मिटो दिया, इसको भी मिटो दिया, इसको भी मिटो दिया, इसको भी मिटो दिया, एकदम बेसिक चीजें आपको मैं समझाने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, वरना आपका लाखों का नुकसान हो जाएगा। पढ़ाई तो लाखों के बराबर ही होती है, आपके घर वाले पैसे देते हैं, आप पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए हम यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं ये, और एक बिंदु ले लेते हैं ये, ठीक है, साफ सुथरा। इस बिंदु के निर्देशांक हम मान लेते हैं x1 और y1, इस बिंदु के मान लेते हैं x2, y2, ठीक है। x1 y1 x2 y2 ये दोनों के निर्देशांक है, हमें इन दोनों के मध्य दूरी ज्ञात करनी है। हम क्या करेंगे, इस सूत्र की व्युत्पत्ति कर रहे हैं, प्रश्नों में हम सीधे सूत्र को लगाएंगे, बस मैं आपको बता रहा हूँ सूत्र कहाँ से आया। इनके मध्य दूरी ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे, पहले तो हमें इतनी दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इससे y x पर लंब डालेंगे, फिर इससे डालेंगे, फिर इस बिंदु से इस पर डालेंगे। तो ये देखिए, A मान लीजिए, ये मान लीजिए B है, ये C है, ये D है, ये E है। पहले हमें AB के मध्य दूरी ज्ञात करनी थी, तो हमने क्या किया, B से D तक x पर लंब डाला, फिर A से E तक x पर लंब डाला, फिर A से BD पर लंब डाला, AC। अब देखिए, हमें ये लंबाई ज्ञात करनी है, और ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज हमें पता है, ठीक है, यहाँ पर भी समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब देखें, हमें ये दूरी ज्ञात करनी है, तो अगर हमारे पास इसका मान आ जाए और इसका मान आ जाए, तो हम आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर लगा करके इस कर्ण स्क्वायर का मान ज्ञात कर सकते हैं, ना। तो देखिए, अगर इस पूरी रेखा में से इतनी रेखा घटा दी जाए, इस पूरी रेखा में से, एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, ये मैंने गलती कर दी है, हमने A यहाँ पर माना है, तो इस बिंदु के निर्देशांक x1 व y1 है, और इसके x2 व y2 है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए, अगर हमें इस रेखा का मान पता चल जाए, तो इस रेखा का और इस रेखा का हमें मान पता चल जाए, तो हम इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको भी हम निकाल सकते हैं, ये दोनों आपस में बराबर, अगर इसका मान निकल गया तो इसका भी निकल जाएगा, अगर इसका निकल गया तो इसका भी निकाल देंगे, ठीक है। देखिए, OD, अगर इस पूरी रेखा में से इस OE को हटा दें, तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, ED का मान आ जाएगा। OD का मान क्या है, x पर देखिए x2, OE का मान क्या है, OE का मान है x1, यहाँ तक x1 है, तो माइनस x1 बराबर ED यानी ये रेखा AC, ये क्या है, आधार। अब देखिए, इस रेखा को निकालते हैं, तो इस पूरी में से अगर इतनी को हटा दे, यानी इस BD में से DC को हटा दे, तो हमारे पास BC आ जाएगी। BD का मान पूरी का क्या है,
यहाँ तक देखिए y2 माइनस इतनी रेखा कितनी है यहाँ पर देखिए इस पूरी सीध में y1 बराबर कितना है BC। ये अपना हो गया लंब। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर के। यानी अगर हमें AB का मान निकालना है, AB का अगर हमें मान निकालना है तो AB स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर, आधार यानी AC का स्क्वायर, AC का मान हमारे पास है x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब BC का मान है हमारे पास y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इस AB को भेज दिया हमने उधर तो ये पूरी पे लग गया अंडर रूट x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। ये फार्मूला इस तरह से आता है और AB की जगह आप कोई भी अब दो बिंदुओं के मध्य दूरी लिख सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला, ये फार्मूला है डिस्टेंस का, x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आपको एक प्रश्न दे सकता हूं कि आप AB के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए यदि A के निर्देशांक 3,4 व B के निर्देशांक 4,-3 है। इनके मध्य आप दूरी ज्ञात के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि किसी भी बिंदु की, अगर कोई भी बिंदु यहाँ पर स्थित है, अगर उस बिंदु की इस मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है ना इनके मध्य, तो उस बिंदु की हमेशा दूरी होगी, अगर इस बिंदु के निर्देशांक x, y हैं तो उसकी दूरी हमेशा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगी। ठीक है ना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी इनके जो निर्देशांक हैं उनके स्क्वायर का जोड़ ही इन दोनों के मध्य दूरी होगी। यदि किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी पूछ ले तो उसकी दूरी इस प्रकार से होगी। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको बताया कि दूरी सूत्र किस तरह से निकला है, और कल की क्लास में हम समझेंगे उदाहरण सारे नहीं तो कम से कम 4-5 समझेंगे और फिर प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे और फिर आगे चलेंगे। तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, घंटा दबाना आपको मुझे आता है, आपको भी आता है मुझे भी आता है, तो आप दबा देना, मैं रहने देता हूँ। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों एक बार फिर।